बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं शेख आसिफ एडवोकेट एक लीगल टर्म के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि ये लीगल ऑर्डर जो पास होता है ये किस तरह से पास होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं और ये क्यों पास किया जाता है। जी, आज हमारा टॉपिक है गैग ऑर्डर्स के मतलब। कोर्ट इसमें जो है, कोई भी कोर्ट है, जुडिशरी है, जो जहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट के सामने चल रही होती हैं, इसमें कोई केसेस में आप सिविल केसेस भी हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, कंपनी केसेस भी होते हैं, आर्बिट्रेशन मैटर्स भी हो सकते हैं, कोई माइनर्स के या मेजर जो हैं उनके केसेस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, और जो इसमें हमारे मुल्क की मुनासबत से जो एक तवील हिस्ट्री है, जो मजहबी या केसेस या रेप के जो केसेस हैं वो भी इसमें हो सकते हैं, जिसके मुतालिक कोर्ट जो है गैग ऑर्डर पास कर सकती है। तो व्यूअर्स, आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे ये गैग ऑर्डर होता क्या है, इसके फ़वाइद क्या होते हैं और ये क्यों पास किया जाता है। व्यूअर्स, बहुत सारी ऐसी लिटिगेशंस कोर्ट के सामने आती हैं कि जिसकी अगर जो प्रोसीडिंग्स आप रोज़ाना टीवी पर देखते हैं, कि जो जितने भी टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जो रेडियो चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें मुख्तलिफ़ जो केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उसमें कॉर्पोरेट लेवल के केसेस हैं, टैक्सेशन के मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स हैं, या ब्लास्फेमी के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, उसमें आपको टीवी पर लाइव कवरेज भी आजकल दिखाई जा रही है या उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। जो कोर्ट के नुमाइंदगान हैं, जो स्पेशल उस बीट की रिपोर्टिंग को उसको कवर करते हैं, वो आपको डिटेल से अपने अल्फाज में बताते हैं कि जज साहिबान ने केस की प्रोसीडिंग के दौरान क्या कहा, दोनों तरफ के जो वकलात थे उनके क्या आर्गूमेंट्स थे, उन्होंने क्या शहादतें पेश की, पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ था केस की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले, और केस की प्रोसीडिंग ख़त्म होने के बाद जो है पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ था। आपने अक्सर सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस की लाइव कवरेज आपने देखी होगी। आपके सुप्रीम कोर्ट के जो एंट्रेंस से पहले आपने देखो कि बाहर जो है एक टीवी चैनल्स के तमाम नुमाइंदगान वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ पे एक उन्होंने डाइस सा बनाया हुआ है जहाँ पे मुख्तलिफ जो लिटिगेंट्स हैं, जहाँ या जो इम्पोर्टेंट नोयत के मुकदमात हैं, वो कोर्ट अपनी केस में जब जाने से पहले भी मीडिया को ब्रीफ कर रहे होते हैं, और जब केस उनका उस दिन की प्रोसीडिंग जब कंक्लूड होती है तो उसके बाद वो मीडिया को बताते हैं कि आज जज साहिबान ने क्या इसमें ऑब्जर्वेशन दी, वो उस पर कितना इत्तफाक़ करते हैं और उनकी क्या एतराज़ात हैं, अक्सर आपको सुनने में मिलता है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें होता ये है कि बाज़ पार्टीज़ की जो प्राइवेसी है, केस की जो इसमें आप ये समझ लें कि केस को डिस्क्लोज़ करना, उसकी कंटेंट्स को बाज़ को पब्लिक करना इंतहाई नुकसानदेह होता है, जिसके ये कि मुल्की लेवल पे बाज़ को नुकसान होता है और पार्टीज़ को इंडिविजुअली भी इसमें नुकसान होता है। तो इस सूरत में कोर्ट इसमें इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जहाँ पे इस किस्म के नुकसान का अंदेशा हो, किसी की जान के ख़तरे का अंदेशा हो, या नक्स अमन का ख़तरा हो, या किसी के जज्बात और जो एहसासात हैं उसके मुतासर होने का ख़दशा हो, तो कोर्ट को ये अल्टीमेट पावर्स हैं कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिक करने से रोक सकती है। ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट अपनी अल्टीमेट पावर्स को यूज़ करते हुए प्रोसीडिंग्स को पब्लिक करने से रोके, उसके ऊपर किसी को कमेंट करने से रोके, तबसरा करने से रोके, उसको इलेक्ट्रॉनिकली या प्रिंट मीडिया में उसकी अशात पर पाबंदी लगाए, या उसके किसी हिस्से की अशात पर पाबंदी लगाए, या एज ए होल पाबंदी लगाए, तो ऐसी कोई भी पाबंदी जो जजेस लगाते हैं, जो कोर्ट लगाते हैं, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक या पार्टीज़ के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए जो पाबंदी लगाई जाती है, तो हम अपनी इसको लीगल लैंग्वेज में हम इस ऐसे ऑर्डर को हम कहते हैं गैग ऑर्डर। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ऐसी कोई भी केस की प्रोसीडिंग्स की पाबंदी जो कोर्ट अवामी मफाद को या पार्टीज़ के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए
اس کی تشہیر کو یا اس کی پروسیڈنگز کی کارروائی کو نشر کرنے سے روکتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی پابندی جس کو پبلک میں ڈسکس کرنے سے روکا جائے، پبلک ایٹ لارج میں اس کو ڈسکس کرنے سے روکا جائے، تو ایسے کسی بھی آرڈر کو جو کورٹ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے جاری کرتی ہے، تو ایسے آرڈر کو کہا جاتا ہے گیگ آرڈر۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ ایک یہ انفارمیٹیو تھی، معلوماتی تھی، جو ہم نے آج کی ویڈیو خصوصی طور پہ آپ کے اس کے بارے میں ترتیب دی تھی۔ مزید آپ کسی لا لیگل ٹرم کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہوں، معلومات چاہتے ہوں، تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ ہماری اس میں ایک کوشچن سیکشن میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل اس کے اوپر بھی جو ہمارے پاس معلومات میسر ہیں یا جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو بنا کے یا آپ کے کمنٹ سیکشن میں اس کا رپلائی فائل کر کے ایز ارلی ایز پاسبل ہم آپ کو اس کے رپلائی فائل کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں، بہت زیادہ شکریہ۔ آپ اس کو چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو بھی اپنے جو واٹس ایپ گروپس ہیں یا جو فیس بک گروپس آپ نے مختلف سوشل میڈیا پہ بنائے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹیکسیشن سے متعلق ویورز ہمارا ہم نے ایک سیپریٹ چینل یوٹیوب کا ہم بنا رہے ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ آپ کو ٹیکسیشن 92 کے نام سے، اب اس کا جو ایڈریس ہے، اس کا جو URL ہے، آپ کو @taxation 92 آپ اس کو سرچ کریں گے تو ہم اس پہ آہستہ آہستہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ٹیکسیشن سے متعلق آپ کو تمام ویڈیوز اس پہ ملیں گی، اور آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ٹیکسیشن سے متعلق جو صرف اسپیسیفکلی ہم اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس سے بھی بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔